हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है हमारा, वह सही वेन आरेख चुनिए जो हॉकी क्रिकेट खेलों के बीच सर्वाधिक सही ढंग से संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ हमें हॉकी क्रिकेट खेलों का वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम हॉकी के लिए बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा हॉकी के लिए। अब फिर हम क्रिकेट के लिए बनाते हैं। अब हम देखेंगे क्रिकेट और हॉकी का आपस में कोई संबंध तो नहीं है। तो क्रिकेट और हॉकी का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो क्रिकेट का वेन आरेख ऐसे बन जाएगा। ये बन गया क्रिकेट के लिए। अब हम देखेंगे हॉकी और क्रिकेट का खेलों के बीच कोई संबंध तो नहीं है। तो देखिए हॉकी और क्रिकेट दोनों ही क्या हैं, खेल हैं। तो दोनों क्या हैं, खेलों के अंदर आ जाएंगे। ये आ गया हमारा खेलों के लिए। अब देखेंगे हम ऐसा वेन आरेख कहाँ है। तो देखिए डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि लंदन को MPOEPO में लिखा जाता है तो दिल्ली को किस कोड में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लंदन का कोड यहाँ लिख लेते हैं LUNDON। इसके नीचे लिख लेते हैं इसका कोड MPOEPO। अब हम देखेंगे इसका कोड वर्ड लिखा कैसे गया है। तो देखिए L से क्या किया है, इन्होंने एक अक्षर बढ़ा दिया है। L के बाद क्या आता है M, ऐसे ही O के बाद क्या है, O के बाद क्या आता है P, ऐसे ही N के बाद O, D के बाद E, O के बाद P, N के बाद O। अब इसी तरीके से हम दिल्ली का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ दिल्ली लिख लेते हैं DELHI। डी के बाद क्या आता है हमारा ई के बाद एफ, एल के बाद आता है हमारा एम, एच के बाद आता है आई के बाद आता है जे। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है ऐसा। देखिए बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो देखिए यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखी हैं और इसमें से हमें विषम संख्या को चुनना है। तो यहाँ विषम का मतलब है अलग, मतलब इन चारों में से एक संख्या जो है वो बाकी तीनों से अलग है, तो हमें उसको चुनना है। तो अब आप देखिए 23, 17 और 13 तीनों ही क्या हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में आती हैं और किसी के टेबल में नहीं आती। और अगर हम 63 देखें तो 63 अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 63 हमारा 3 से चला जाएगा, 3 2 6, 3 1 3। लेकिन 23, 17, 13 किसी के टेबल से नहीं जाएंगे, केवल अपने ही टेबल से जाएंगे। तो ए जो है हो गया इसका ठीक आंसर। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु 60 वर्ष है। उनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है। माँ की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, माँ की आयु मान लेंगे। माना माँ की आयु क्या मानेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे माँ की आयु X। और इसी तरीके से हम पुत्री की आयु मान लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पुत्री की आयु क्या मानेंगे, हम मान लेंगे Y। अब देखिए दोनों की कुल आयु कितनी दे रखी है, 60, मतलब दोनों को प्लस कर करके आएगा 60। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x प्लस y क्या दे रखा है हमें 60, क्योंकि दोनों की कुल आयु कितनी दे रखी है 60। और देखिए दोनों का अंतर क्या दे रखा है 30 वर्ष। उनके बीच का अंतर कितने वर्ष है 30 वर्ष। तो इसका मतलब है x माइनस y कितना दे रखा है हमें 30। अब देखिए यहाँ पर हमें x निकालना है, माँ की आयु निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो y से y कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2x, 1 और 1 2 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 60 और 30 90। अब मैं यहाँ से यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है। तो x आ जाएगा हमारा 90/2। ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाकर भाग में हो जाएगा। इसको काट देते हैं, ये जाएगा 45 बार में। तो x आ गया हमारा 45 वर्ष और x क्या था हमारा माँ की आयु। तो माँ की आयु निकल गई है, कितनी है 45 वर्ष। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है। तो देखिए सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ हमें एक प्रश्न आकृति दे रखी है और ऑप्शन में हमें 4 आकृति और दे रखी हैं। तो यहाँ हमें देखना है चारों आकृति में से कौन सी ऐसी आकृति है जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो जाए। निहित का मतलब है पूरी की पूरी समा जाए। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो देखिए इस आकृति में सबसे पहले ऐसे लाइन खींची हुई है, तो देखिए इस आकृति में ऐसी लाइन तो मिल गई है। फिर ऐसे है, तो देखिए ऐसे भी मिल गया है। फिर उसके बाद ऐसे लाइन जा रही है, तो देखिए इस आकृति में कहीं भी ऐसे लाइन नहीं है। तो इसका मतलब है इस आकृति में प्रश्न आकृति निहित नहीं है। तो अब हम ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऐसे लाइन है, तो ये आ गई हमारे पास लाइन। फिर ऐसे है, तो यहाँ पर ऐसे भी मिल गई है। फिर ऐसे है, तो देखिए ये फिर मिल गई। फिर नीचे जा रहे हैं, फिर मिल गई। फिर ऐसे, तो देखिए ऐसे यहाँ भी है। फिर ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे देखिए यहाँ भी है। तो बी आकृति जो है, बी आकृति में प्रश्न आकृति पूरी की पूरी निहित हो गई है। तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, कुछ प्रश्न किसी आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल किए गए प्रश्न का उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ हमें दे रखा है 12 गुणा 9 = 810, 15 गुणा 9 = 513। तो इसी आधार पर हमें इसका आंसर निकालना है जिस आधार पर ये दोनों हल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं कि कैसे हल किए गए हैं। तो देखिए 12 नम क्या होता है हमारे पास 108 होता है, और यहाँ पर क्या दे रखा है 810। इसका मतलब है इसको पूरा उलट दिया है। पहले 8 को लिख दिया है, फिर 1 को, फिर 0 को। देखिए 8 1 0। अब हम इसको चेक करते हैं। 15 नम क्या होता है हमारा 135। तो देखिए इसके साथ भी ऐसे ही किया है, 5 पहले लिख दिया है, फिर 1, फिर 3। अब देखिए 13 8 क्या होता है हमारा 104 होता है। तो जैसा हमने इन दोनों में किया था वैसा ही हम इसमें करेंगे। तो इसको भी उलट देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 410। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 410 कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए यहाँ में 1 2 3 4 5 करके कुछ शब्द दे रखे हैं। तो इसको हमें क्या करना है, एक सार्थक क्रम में दर्शाना है, मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से क्या करते हैं, सब्ज़ी लाते हैं। फिर क्या करते हैं, सब्ज़ी को काटते हैं, तो यहाँ 1 नंबर आ जाएगा। फिर काटने के बाद क्या करते हैं, उसको पकाते हैं, तो फिर 5 नंबर आ जाएगा। और पकाने के बाद हमारे पास पकवान तैयार हो जाता है, तो फिर आ जाएगा हमारे पास 2 नंबर। अब हम ऑप्शन में देखेंगे ऐसा कहाँ है, तो देखिए सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और यहाँ जो है एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को या तो हम ऐसे हल कर सकते हैं, या तो 7 और 3 से 10 बना दें, या फिर हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। 7 और 3 से क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। तो अगर 7 और 3 को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 10। इसी तरीके से 3 और 4 से 7 बनाते हैं, तो 3 और 4 को अगर जोड़ दें तो 7 बन जाएगा। अब हम इसको और चेक करते हैं। 42 84 से 140 बनाते हैं, तो 42 और 84 को अगर हम यहाँ जोड़ें तो क्या आ जाएगा 6 और 8 4 12। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 140। इसका मतलब है ये ट्रिक हमारी फेल हो गई है। अब हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे हल करके देखते हैं। 7 3 2 से 42 बनाते हैं। तो देखिए जोड़कर तो इन्हें 42 नहीं बनेगा, तो हम गुणा करा देते हैं 7 3 2 की। तो 7 क्या हो जाएगा 21, 21 दूनी हो जाएगा 42। और देखिए यहाँ भी 42 लिखा हुआ है। अब हम 3 4 7 से 84 बनाते हैं, तो 3 गुणा 4 गुणा 7 कर देते हैं। तो 3 चौक 12 गुणा 7, तो 12 सत्ते होता है हमारे पास 84। और देखिए यहाँ भी 84 लिखा हुआ है। अब हम इसी तरीके से इनको हल करते हैं।
तो हमें क्या करना था, 10 गुणा 7 गुणा तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या की जगह क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इज़िकल्स टू 140। अब देखिए 10 सत्ते कितना होता है हमारा 70, और यहाँ क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, और इज़िकल्स टू है 140। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी ऐसी संख्या रखें जिससे गुणा करें 70 की तो 140 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 2 रखती हूँ तो 2 की अगर 70 से गुणा की जाएगी तो क्या आ जाएगा, 140। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 2। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 2 कहाँ है, तो देखिए ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, Z ने दक्षिण दिशा में सीधे चलना शुरू किया, वह 15 मीटर चला। तो सबसे पहले हम यहाँ दिशाएं बना लेते हैं। तो देखिए इधर होता है हमारा पूर्व, इधर होता है हमारा पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो मान लीजिए Z यहाँ खड़ा है। अब देखिए क्या लिखा है, वो दक्षिण दिशा में सीधे चलना शुरू किया। तो दक्षिण दिशा किधर होगी, इधर की साइड होगी। तो Z इधर चला है, कितना चला है, 15 मीटर चला है। फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला। अब देखिए Z यहाँ खड़ा है, यहाँ से इसका बायां किधर होगा, इधर होगा। अब कितना चला है, 30 मीटर चला है। अब उसके बाद लिखा है दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। तो देखिए यहाँ है Z, अब यहाँ से इसका दायां किधर होगा, इधर होगा। कितना चला, 15 मीटर चला। अब पूछ रहे हैं अब Z किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो अब देखिए आप लोग, Z का मुंह किधर है, इधर क्या होता है हमारा उत्तर, इधर होता है हमारा दक्षिण। तो Z का मुंह किधर की तरफ है, दक्षिण की तरफ। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ में एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 13 से 35 कैसे बना। तो देखिए इकाई अंक देखिए, यहाँ 1 था, यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब यहाँ से फिर से इकाई अंक देख रहे हैं ओनली, यहाँ 3 है इकाई अंक और इधर कितना हो गया इकाई अंक, 5। तो यहाँ भी 2 जोड़ दिया है। अब देखिए 5 है, 5 से 7 हो गया है, फिर से 2 जोड़ दिया। 7 से 9 हो गया, फिर 2 जोड़ दिया। 9 से 11 हो गया, फिर से 2 जोड़ दिया। तो अब हमें फिर से 2 जोड़ना है इकाई अंक में। तो देखिए 11 है, 11 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 13। अब हम तिहाई अंक को देखते हैं। देखिए यहाँ 3 था, यहाँ 5 हो गया। तो यहाँ भी 2 बढ़ गया। 5 से फिर 7 हो गया, तो यहाँ भी हमारे 2 संख्या बढ़ गई है। 7 से फिर 9 हो गया, फिर 2 बढ़ा दिया। 9 से 11 हो गया, फिर 2 बढ़ा दिया। 11 से 13 हो गया। अब क्या आएगा 13 से अगर हम 2 संख्याएं बढ़ाएं तो आएगा हमारा 15। तो हमारा आंसर आ रहा है 1315। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है 1315। तो देखिए ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।